कुछ रिश्ते शुरुआत से ही अधूरे होते हैं, पर फिर भी उन्हें जीना पड़ता है। ये कहानी है ऋतिक कपूर और वाणी मेहरा की। एक ऐसी मोहब्बत जो अपने अंजाम तक कभी पहुंच ही नहीं पाई। ऋतिक एक साधारण से परिवार से आने वाला लड़का था जो फिल्मों का दीवाना था। हर पल कैमरा लेकर घूमता रहता था, अपनी दुनिया बनाता था जहां वो खुद ही डायरेक्टर था और खुद ही हीरो। उसकी जिंदगी में सब कुछ एकदम सीधा सपाट चल रहा था जब तक वो वाणी से नहीं मिला। वाणी एक अमीर और कुलीन परिवार की लड़की, बेहद खूबसूरत और अपनी अलग दुनिया में मस्त। वो कॉलेज के ड्रामा क्लब में थी और पहली बार ऋतिक से एक ऑडिशन के दौरान टकराई। तुम्हारी आंखों में कहानियां हैं, ऋतिक ने कहा था, और वो लफ्ज वाणी के दिल में हमेशा के लिए बस गए। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी हुई। ऋतिक उसके लिए पटकथा लिखता और वाणी उसकी बनाई शॉर्ट फिल्मों में खूबसूरती से अभिनय करती। रात के 3-3 बजे तक दोनों फोन पर कहानियों पर चर्चा करते, एक दूसरे के सपनों में रंग भरते। पर इस प्यार में एक खामोश डर भी था। फर्क था स्टेटस का, समाज का और वाणी के परिवार का। वो जानती थी कि उसके घर वाले कभी इस रिश्ते को मंजूरी नहीं देंगे। फिर भी मोहब्बत तो दिल से होती है, और दिल को कौन समझाए। एक शाम कॉलेज फेस्ट के बाद ऋतिक ने उसे प्रपोज किया। मोमबत्तियों की रोशनी, बैकग्राउंड में उसकी बनाई फिल्म की स्क्रीनिंग और सामने घुटनों पर बैठा ऋतिक। वाणी की आंखें भर आईं। हाँ उसमें कहा, पर उसकी हाँ में हमेशा नहीं था, बस कुछ खूबसूरत पल थे। कुछ हफ्तों बाद ऋतिक को अचानक एक फोन आया। वो रो रही थी, बोली, मेरी शादी फिक्स हो गई है। मैं कुछ नहीं कर सकती ऋतिक, ये शादी मेरे घर वालों के लिए बहुत जरूरी है। ऋतिक चुप रह गया, फिर धीरे से बोला, तो हमारे बीच जो कुछ था वो क्या था? वाणी ने कहा, वो सब सच था, पर शायद सिर्फ एक फेज था। उनके बीच की दूरी बढ़ती गई। ऋतिक खुद को फिल्मों में डुबाने लगा। उसी दौरान एक तूफान आया। एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें ऋतिक और वाणी बहुत निजी पल शेयर कर रहे थे। मीडिया ने इसे स्कैंडल बना दिया। ऋतिक को बदनाम किया गया और वाणी चुप हो गई। उसने ना मीडिया के सामने कुछ कहा, ना ऋतिक से संपर्क किया, जैसे उसने सब कुछ भुला दिया हो। ऋतिक की जिंदगी बर्बाद हो गई। उसे कॉलेज से निकाल दिया गया। उसके घर वालों ने उसे ताना मारा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद को अपने सपनों में झोंक दिया। एक फिल्म बनाई जो इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में गई, और फिर उसकी जिंदगी बदलने लगी। 5 साल बाद एक रेड कार्पेट इवेंट में ऋतिक की फिल्म खोज का प्रीमियर था। उसी भीड़ में ऋतिक की नजर एक जानी पहचानी आंखों से टकराई। वो वाणी थी, चुपचाप साड़ी में लिपटी हुई, जैसे वक्त उसके चेहरे पे ठहर गया हो। ऋतिक उसके पास गया। तुम्हें अब क्या चाहिए? उसने पूछा। वाणी ने जवाब दिया, माफी। ऋतिक की आंखें भर आईं। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया वाणी, और तुम कह रही हो माफी? मैं खुद भी बर्बाद हो गई ऋतिक। उसकी आवाज कांप रही थी। वो बता नहीं पाई कि शादी के बाद उसकी जिंदगी कैसी रही, कि कैसे हर दिन एक जेल बन गया, कैसे वो हर रोज उस वीडियो के लिए खुद को कोसती रही। ऋतिक ने कहा, हमारी कहानी अधूरी थी पर सच्ची थी। वाणी बोली, सच्ची थी, पर उस सच ने हम दोनों को जला दिया। फिर दोनों चुप हो गए। उस रात भीड़ के शोर में ऋतिक और वाणी दो परछाइयों की तरह एक दूसरे को देख रहे थे और धीरे धीरे अलग हो गए। कभी कभी जिंदगी हमें उन लोगों से मिलवाती है जो हमें अधूरा छोड़ने के लिए ही आते हैं, और शायद वो अधूरापन ही हमारी सबसे बड़ी कहानी बन जाता है। ऋतिक और वाणी की कहानी भी ऐसी ही थी, एक अधूरी मगर अमर मोहब्बत।